अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज साद जुबैर वोरा। आई एम फ्रॉम क्रिस्टन सोल्यूशन। आज आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। ये खास तौर पे उनके लिए जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और फ्रीलांसर हैं, अपवर्क पे काम करते हैं, फाइवर पे काम करते हैं, पाकिस्तान में बैठ के आईटी एक्सपोर्ट्स, आईटी की सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब यहाँ से बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के बाहर आउट ऑफ द पाकिस्तान लोगों को सर्विसेज देते हैं या कंपनीज को सर्विसेज देते हैं, और जो कि आईटी सर्विसेज होती हैं। और ये फ्रीलांसर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैक्सेशन ऑन फ्रीलांसर्स और आईटी सर्विसेज इनकम इन पाकिस्तान एज पर क्लॉज 133 ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। अच्छा, कुछ लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती, इग्नोर करते हैं इसको। ठीक है, ये टैक्सेशन की एक लैंग्वेज है, एक क्लॉज है जिसका वो पार्ट 1 है सेकंड शेड्यूल का। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कोई मैटर नहीं करता, मगर आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी आईटी की एक्सपोर्ट सर्विसेज हम करते हैं तो हमारी टैक्सेशन जो है एग्जेम्प्ट हो जाती है, और उसका क्या कंडीशन है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सर्विस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी इनेबल सर्विसेज अप टू द पीरियड एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ जून 2025। 2025 जून 30 जून तक अगर आप अगर आपकी इनकम है एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से या आईटी इनेबल सर्विसेज। आईटी इनेबल सर्विसेज में आपको सेकंड स्लाइड में बताऊंगा कि आईटी इनेबल सर्विसेज और आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती हैं। अगर तो आप इन दोनों सर्विसेज में फॉल करते हैं और आप आपकी जो है वो सर्विसेज जो है वो अब्रॉड आप लोगों को दे रहे हैं या कंपनीज को दे रहे हैं, और आपकी फॉर बैंक में पैसे रेमिटेंस आ रही हैं, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाती हैं, वो टैक्सेबल नहीं होती 2025 तक। तो यह यहाँ पर अभी यहाँ क्लॉज 133 में ये बात मौजूद है। अच्छा, इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल होना लाजमी है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है कि 80% ऑफ योर इन प्रोसीड जो है वो बैंक में आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 1 लाख रुपए कमाया है एक महीने के अंदर, तो उसका, या पूरे साल के अंदर मैंने 12 लाख रुपए कमाए हैं, तो उसका जो 80% है वो मेरे फॉर प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू पाकिस्तान में आना चाहिए। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैंने 1 लाख कमाए, तो जो 80,000 रुपीज है वो मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में आने चाहिए। तो इसकी ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, प्रोवाइडेड दैट 80% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इज ब्रॉट इनटू पाकिस्तान इन फॉरेन एक्सचेंज रिमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान टू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। अच्छा, बैंकिंग चैनल होना भी जरूरी है। अगर आपका बैंकिंग चैनल नहीं है, मिसाल के तौर पे अदर देन बैंकिंग चैनल है, तो वो इस क्लॉज में कवर नहीं करेगा। कोशिश ये करें अपनी जो फाइबर या अपवर्क या जो और फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है उनसे जो अपनी 80% इनकम है वो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की, वो पाकिस्तान में लेकर आए और अपने बैंक में जमा कराएं। बाहर से डायरेक्टली आपके बैंक में आनी चाहिए, और मतलब आप किसी के थ्रू ना कराएं या दूसरे प्लेटफॉर्म्स यूज ना करें। कोशिश करें कि बैंकिंग, बल्कि 100% आपको ये करना है कि बैंकिंग चैनल के ही थ्रू आए, क्योंकि इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि थ्रू प्रॉपर नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू आए। तो ये कंडीशन फुलफिल होना लाजमी है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें फिर क्या होगा, बैंक आपको एक प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट बना के दे देगा। आप उनको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बताएंगे और अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बताएंगे, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे देगा कि भाई हमारे बैंक में फला डेट को ये फॉरेन रेमिटेंस आई है, और वो डेफिनेटली स्टेट बैंक में ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुकी होती है। तो ये आईटी सर्विसेज के अगेंस्ट, एक्सपोर्ट सर्विसेज के अगेंस्ट जो रेमिटेंस आ रही है, प्रोसीड्स आ रही है बैंक के अंदर, वो एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। तो आप बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे एक प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट बना दें, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीआरसी। तो वो आपको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, कुछ बैंक्स बना देते हैं, कुछ जो है वो एक साथ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को लिस्ट डाउन करके बना देते हैं। मगर बेहतर ये होता है कि हर महीने आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, आप हर महीने के एंड पे जाएं या पहली तारीख को जाएं और पूरे महीने की जो जो ट्रांजैक्शन हुई हैं उसका उनसे सर्टिफिकेट डिमांड करके अपने पास फाइल कर लें, ताकि जब आपको साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो साल के एंड में, तो वो आपके पास सारी चीजें मौजूद हों। अच्छा, इसमें होगा ये कि जब फॉरेन रेमिटेंस आपके अकाउंट में आ जाती है एक्सपोर्ट सर्विसेज के अगेंस्ट, तो जब आप उसको विड्रॉ करते हैं, जब आप उसको विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो अगर तो आप एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में हैं, अगर आप फाइलर हैं, तो आपके ऊपर 50,000 के अबव अगर आप पैसे निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं,
तो आपके ऊपर 0.6% विद होल्डिंग नहीं लगेगा, ठीक है, वो टैक्स की परसेंटेज अप्लाई नहीं होगी अगर तो आप फाइलर हैं। मगर अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 50,000 से अबव अगर आप 24 आवर्स में निकालेंगे बैंक से तो वो आपको 0.6% विद होल्डिंग चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब आप हम आ जाते हैं कि आईटी सर्विसेज में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। आईटी सर्विसेज में इंक्लूड है सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस, सिस्टम इंटीग्रेशन, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब होस्टिंग एंड नेटवर्क डिजाइन। ये आईटी सर्विसेज में आता है। आईटी सर्विसेज मेन हेडिंग हो गई, ये आपकी तकरीबन इसमें जो आईटी सर्विसेज के जो जो सर्विसेज हम इसमें इंक्लूडेड है वो ये आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी जो आईटी के लोग हैं उनको ज्यादा बेहतर पता है इसके बारे में कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, सामने मौजूद हैं, आपको इसके बारे में ज्यादा इल्म होगा। अच्छा, अब आप आ जाएं आईटी इनेबल सर्विसेज क्या होती हैं। आईटी इनेबल सर्विसेज इंक्लूड इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, रिमोट मॉनिटरिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग जो आपकी नॉर्मली लोग कर रहे होते हैं, जो फ्रीलांसर होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, या फिर आप अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, कोई बुक पे, जीरो पे और डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आप सर्विसेज दे रहे हैं किसी बाहर की कंपनी को, एचआर सर्विसेज, टेलीमेडिसिन सेंटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेशन, लोकली प्रोड्यूस टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेसिंग। इसके अलावा एक्सट्रैक्टर है, मगर ये चीजें जो हैं वो आपके लिए आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल सर्विसेज में आती हैं। तो सबसे जो मेन पॉइंट्स हम इसको समराइज करते हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट है कि हमारे पास हम आईटी एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में बैठ के, और उसके अगेंस्ट जो प्रोसीड आ रही है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू 80% आपकी जो इनकम है, जैसे अगर आपने 100 रुपए कमाया तो 80 रुपए आपके बैंकिंग चैनल के थ्रू पाकिस्तान में आ रहे हैं। और ये 2025 तक एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। पहली कंडीशन जो कि 80% थी वो ये मेंशन हुई हुई है। अब और आईटी सर्विसेज में मैंने आपको बता दिया ये सर्विसेज आती हैं। आईटी इनेबल सर्विसेज में क्या क्या आता है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।